Hello and welcome students in our digital lecture of Subhas English School, subject environmental study, and today we shall study about chapter 5th, that is Anita and the honeybee. It's a real story about Anita Kushwaha. ये चैप्टर अनीता कुशवाहा के बारे में है। इस चैप्टर में हम अनीता कुशवाहा के बचपन से लगाकर उसका जो बिजनेस था बी कीपिंग का, उसके सफर के बारे में स्टडी करेंगे। माय नेम इज अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोचाहा विलेज। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach younger children. I also keep honeybees. मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई रहते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है और साथ ही साथ मैंने बी कीपिंग का काम भी किया है। All this has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for foods. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. ये सब करना मेरे लिए इजी नहीं था। जब मैं छोटी थी तो मेरा पूरा टाइम गोट्स को, बकरियों को चराने में चला जाता था। उसके बाद जब पेरेंट्स भी गर्ल्स एजुकेशन यानी कि लड़कियों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे। A dream of school. One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. But they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांककर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई थी। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. टीचर ने मेरे गांव के टीचर ने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि बच्चों के लिए स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हमारे यहाँ 1st to 8th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं होता है। The teacher said that it was a right of every child to go to school. Somehow my parents agreed. फिर टीचर ने मेरे पेरेंट्स को यह भी समझाया कि सभी बच्चों का स्कूल जाने का अधिकार है और सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। और यही बात सुनकर मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल भेजने के लिए एग्री हो गए। I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. फिर मैंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स तो नहीं मिलते थे, बट मैं हमेशा टीचर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करती रहती थी। Staying in school. Time passed and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th. My parents said that it was time me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. समय बीतता गया और मैंने क्लास 5 पास कर ली। आगे चलकर मुझे ये पता चला कि मुझे क्लास 6 में पढ़ने के लिए खर्चा बढ़ जाएगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि अब खर्चा बढ़ जाएगा तो तुम स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी और फिर मैंने इसके लिए एक रास्ता ढूंढ लिया। I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. फिर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उन बच्चों को पढ़ाने से मुझे जो पैसा मिलता था उससे मैंने अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। हमारे एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स। हनी बी होती है वो लीची फ्लावर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। मैनी पीपल्स डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। हमारे एरिया में बहुत सारे लोग बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन करते हैं और हनी कलेक्ट करते हैं। I thought that I could also do this. I enjoy a course run by a government to learn about this. मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यही काम शुरू कर दूं और मैंने गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए कोर्स में
पार्टिसिपेट किया और मधुमक्खी पालन के बारे में वहां से सीखा। Becoming a beekeeper. I completed my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bees and start work. I continued to teach and with time would collect rupees 5,000 with this money. I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost of 2,000 with the remaining money. I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicines to clean the beehives. मैंने मेरा बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट किया, बट मेरे पास उस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और फिर मैंने उसे 2 बॉक्स खरीदे और एक बॉक्स का प्राइस था 2,000 रुपए। तो मैंने 2 बॉक्स ही खरीदे और बाकी जो पैसे बचे थे उनसे मैंने शुगर और सायरप खरीदा जो कि हनी बीज के लिए काम आता है, और उस बी हाइव्स को क्लीन करने के लिए कुछ मेडिसिन भी खरीदी। Every day I cycle to my college. My college is in the town, 5 kilometers away. When I go to college, my mother prepare my syrup for the bees. My father looks after the honey out of the boxes. मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाया करती थी और जब मैं कॉलेज जाती थी तो कॉलेज हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर था और मेरी अनुपस्थिति में मेरी मदर सायरप प्रिपेयर करती थी और मेरे फादर उन हनी बीज को देखते थे। Anita is known by everyone in village nearby. She goes to all the village meeting and talk about how important it is for everyone to study. अनीता अपने गांव के लोगों को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो अपने गांव वालों के पास गई और उन्हें इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाई का महत्व समझाया और उन्हें समझाया कि हर बच्चे का अधिकार होता है पढ़ाई पाना। इसलिए उन्होंने गांव के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक किया और सभी पेरेंट्स ने उनकी बात मानकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey. अनीता एक होलसेलर बनना चाहती थी, यानी कि जो एक मोटे तौर पर अपना बिजनेस करना चाहती थी और अपने गांव के लोगों को उनकी हनी के राइट प्राइस जो उनका अधिकार है तो वो उन्हें दिलाना चाहती थी। इसलिए उसने एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और अपने गांव के लोगों की भी हेल्प की उनकी हनी का उन्हें राइट प्राइस दिलवाने में। Every beehive has one queen bee that lays eggs. There are only a few male in hive. Most of the bees in hive are worker bee. These bees work all day. मधुमक्खी के छत्ते में एक बी होती है जो कि क्वीन बी यानी कि रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है, और एक छत्ते में कुछ ही मेल बीज होती है जो ऑल टाइम हनी कलेक्ट करने का काम करती रहती है। Okay students, it's your chapter Anita and the honey bee. I hope you understood this chapter very well. और इस चैप्टर में हमने अनीता की लाइफ के बारे में जाना, उसके बचपन से लगाकर उसकी स्टडी और उसके बिजनेस तक जाना। तो हमें भी अनीता की तरह ही बनना है और कुछ बनकर दिखाना है। ओके, थैंक यू।